हेलो। हेलो। मैं ये कह रही थी, मैं 2 दिन के लिए घर चली जाऊँ। क्यों, क्या करना है? घर पे सबसे मिलाऊंगी, जल्दी आ जाऊंगी। कहीं नहीं जाना, घर पे रह। मैं सोच रही थी चली जाऊँ। जब मैंने बोल दिया ना, मेरे सामने ना ज्यादा जुबान मत चलाया कर। और फोन रख। ठीक है। हाँ भाई, देखा, इसे बोलते रोब। एक बार बोला, उसकी जुबान तक नहीं खुली। बीवियों को ना ज्यादा सिर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। बीवी का कॉल। हेलो। हाँ बोलो। अच्छा, घर जाना है आपको? क्यों? अच्छा, राखी आ रही है। लेकिन यार, राखी में तो अभी टाइम है ना, 10-15 दिन बाकी है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तुम चले जाओ, कोई नहीं। हाँ, मैं देख लूंगा, सब देख लूंगा। अरे हाँ, मैं टाइम से घर भी चला जाऊंगा, खाने वाने का भी कर लूंगा मैं अपना। तुम बेफिक्र हो गए ना, अपने घर जाओ। हाँ, आराम से आ जाना। वरना मुझे पहुंच के ना कॉल कर देना ध्यान से। ठीक है ठीक है, चलो ओके बाय। ठीक है, ध्यान रखना अपना। अरे क्या बात है, तेरे तो तेरी बीवी के सामने जुबान भी नहीं खुलती। सुना था जोरू के गुलाम होते, लेकिन जोरू का गुलाम मेरे साथ खड़ा, ये नहीं पता था। अरे भैया, इधर आओ इधर आओ, आपको जोरू का गुलाम दिखाता हूँ। क्या हुआ? इधर आओ, जोरू का गुलाम दिखाता हूँ आपको। क्या हो गया? ये देखो, ये भाई साहब जोरू के गुलाम है। बीवी के सामने ना इनकी जुबान तक नहीं खुलती। जोरू गुलाम तो सभी होते हैं, जिसकी शादी होगी वो जोरू का गुलाम है। तुम भी हो, ये भी है, फिर क्या नहीं बात? नहीं भैया, पूछो ना, फोन आया था, ऐसे डांट के उसका फोन भी रुकवा दिया। अब मेरे सामने जुबान खुलती भी नहीं उसकी। अच्छा, बीवी क्या क्या होती है बीवी तुम्हारी नजर में? पाँव की जूती? गुलाम? मियाँ बीवी का रिश्ता होता क्या है, ये बताओ पहले हकीकत में। चलो मैं बताता हूँ तुम्हें, इधर आ जाओ। तो तुम्हारा मानना यह है कि पत्नी को दबा कर रखना चाहिए। और ये पत्नी को दबा कर नहीं रखता, ये सर चढ़ा कर रखता है। इसकी पत्नी हाथ से निकल जाएगी, तेरी पत्नी काबू में रहेगी। दरअसल जिसको तुम बोलते ना कि पत्नी को दबा कर रखना चाहिए और वो दब के रहती है, वो दब के नहीं रहती, वो तुम्हारी इज्जत करती है। और ये जो अपनी पत्नी की बातें मानता है या कहना मानता है, तो ये दबता नहीं है, डरता नहीं है, ये अपनी पत्नी को सम्मान देता है। तो पता है, एक लड़की जब अपना परिवार छोड़ के तुम्हारे लिए आ जाती है, तुम्हारे साथ पूरा जीवन बिताने की बात करती है, सोचती है, तो तुम क्या चाहोगे? उसको दबा के रखो? तुम्हें पता है एक पत्नी कितने रिश्ते निभाती है? तुम्हारा ध्यान रखती है छोटी छोटी बातों का। तुम्हें कब कपड़ा चाहिए, कब रोटी चाहिए, कब तुम्हें नहाने के लिए टॉवल चाहिए, तुम्हें किस चीज की जरूरत है, एक एक चीज का ध्यान रखती है। पता कौन सा रिश्ता निभाती है वो? एक माँ का। माँ की तरह पूरा ध्यान रखती है तुम्हारा। और तुम्हें अच्छे बुरे, दुनिया में माहौल क्या चल रहा है, क्या तुम्हारे साथ गलत हो सकता है, कहीं तुम गलत रास्ते पे तो नहीं चल रहे, इन बातों का ध्यान रखती है। पता कौन सा रिश्ता निभाती है? एक पिता का। तुम काम पे जा रहे हो, टिफिन साथ लेके जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, तुम्हारे कपड़े धुले हैं, नहीं धुले हैं, तो उस टाइम वो रिश्ता निभाती है एक बहन का। फिर वो तुमसे छोटी छोटी चीजों की जिद करती है, अपने लिए कुछ मांगती है, तुमसे लड़ती है, एक बेटी का रिश्ता निभाती है वो। और सबसे लास्ट में जो जीवन भर साथ रहने का, तुम्हारे सुख दुख में साथ देने का। तुम दुखी तो वो भी दुखी, तुम सुखी तो वो भी सुखी। तुम हंसते तो उसके चेहरे पे हंसी आ जाती है, तुम उदास होते हो तो वो भी उदास बैठ जाती है। क्यों? वो रिश्ता निभाती है पत्नी का। और तुम उसको बोलते हो कि दबा कर रखना चाहिए। क्यों दबा कर रखना चाहिए? ऐसी क्या कमी है उसके अंदर जो उसे दबा कर रखना चाहिए?
जिस तरीके से तुम चाहते हो ना कि मेरा मान हो, सम्मान हो, मेरी इज्जत करे मेरी घरवाली, औरत भी तो यही चाहती है कि मेरा हस्बैंड, मेरा शौहर, मेरा आदमी मेरी इज्जत करे, मुझे भी सम्मान दे। अगर ये ताबिश उसको सम्मान देता है, क्या गलत करता है? ये जोरू को गुलाम हो जाता है। कहते हैं गाड़ी 2 पहियों से चलती है, अगर एक भी पहिया जो है पटरी से उतरेगा या पंचर हो जाएगा, गाड़ी डगमगा जाएगी, बैलेंस बिगड़ जाएगा। कहते हैं ना, फिर बैलेंस एक ही क्यों बना के चले? पत्नी ही क्यों बना के चले? पति भी तो बना के चले ना। जब एक पत्नी इतने सारे रिश्ते निभा सकती है, माँ का, बहन का, बेटी का, पिता का, तो पति को तो सिर्फ एक ही रिश्ता निभाना है, पति का। और वो भी आप जो है इस तरीके से निभाओगे, पाँव की जूती बनाकर दबा कर रखकर, उसको तो अच्छे से निभा लो। उसको भी वही इज्जत दो, वही सम्मान दो जो आप चाहते हो दूसरों से, अपनी पत्नी से चाहते हो। गुलाम कोई नहीं होता, डर के कोई नहीं रहता आज के दौर में। अगर आपको लगता है कि आपकी बीवी आपसे डर के रहती है तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो आपकी इज्जत करती है, शर्म करती है आपकी, समझे? बैलेंस बना के चलो, दोनों एक दूसरे को इज्जत दो। असली मियाँ बीवी वही होते हैं। दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं ना, सब मतलब के होते हैं। भाई अपने मतलब से बात करेगा, दोस्त अपने मतलब से बात करेगा, और यहाँ तक के मालिक और नौकर। तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है? तुम्हारा ज़रूरत का है, मेरा भी ज़रूरत का है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे काम करने वाला चाहिए, तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, काम चाहिए। हर इंसान अपने मतलब के लिए रिश्ता निभा रहा है, लेकिन पत्नी सिर्फ आपके लिए रिश्ता निभाती है, आपके लिए जीती है, आपके लिए मरती है। अर्धांगिनी क्यों कहा जाता है उसको? शरीर का आधांग है, समझे? तो सबसे पवित्र रिश्ता और मजबूत रिश्ता, इसको आजकल लोगों ने बहुत कमजोर बना दिया है, लेकिन है सबसे मजबूत रिश्ता मियाँ बीवी का, पति पत्नी का, समझे? लेकिन आज की जनरेशन ने इसको बहुत कमजोर बना दिया है। ध्यान रखें, इसको कमजोर मत करो। तुम्हारे जैसे लोगों ने इसको कमजोर कराया। जैसे कहते हैं ना, पाँव की जूती, बहुत सी होती नहीं बर्दाश्त करती, रिश्तों में दरार आ जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं। तो इसको ना अपनी ईगो मत बनाओ, रिश्ता निभाओ। रिश्ता तुम पति का और पत्नी का, दोनों अपने अपने तरीके से ना अच्छी तरीके से रिश्ता निभाओ, ताकि ये लंबा चले। कहीं इसमें ईगो नहीं आनी चाहिए, समझे? भैया सही बोला आपने। असल में ना हम पति पत्नी के रिश्तों को समझ ही नहीं पाए, और जैसे पत्नी ना पति को सम्मान देती है, ऐसे हमें भी अपनी पत्नी को सम्मान देना चाहिए। चलो बहुत हो गया मियाँ बीवी पे लॉजिक, क्या बोलते हैं इसको, लेक्चर। बहुत हो गया लेक्चर, अब जाके काम करा जाए।